टीपीपी 0.1 डिस्कशन में कोई नहीं शर्माएंगे, राइट, बोल देंगे। मिस्टर आदित्य को थर्ड का बी में दिक्कत है, थर्ड के बी में देखेंगे यानी 1045 डिग्री, राइट। अच्छा, इसको कैसे लिखना है वो देखना पड़ेगा अपने को, राइट। थर्ड का बी चाहिए, ओके। तो थर्ड के बी में अगर आप इसको लिखते हो तो क्या लिख सकते हैं, इसको देखेंगे। हमारे पास ये 1045/2 डिग्री है क्या, 45/2, राइट। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 45/2 अपॉन कॉस 45/2। यानी हमारे पास साइन 45, इसको 2 थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, राइट। अगर ये चीजें आप बता पाओ, जैसे cos 45/2, अगर इसको मुझे लिखना हो किसके फॉर्म में, साइन 2 थीटा के फॉर्म में, तो क्या हम इसको लिख पाएंगे, बताओ बताओ। साइन इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। आपको साइन 2 थीटा के साथ रिलेशन मालूम है, राइट। यानी अगर आपको बोल दूं, अगर साइन 45/2 पूछा है तो इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। और हम कॉस जो है 45/2 उसको भी 2 थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी अगर आपको 2 थीटा वाला अगर हम फॉर्मूला बोलूं तो आपको मालूम है कौन सा, राइट। कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा लिखेंगे तो आपको 2 साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए, राइट। तो देखेंगे, राइट, इसको हम बनाना चाहें आराम से बना सकते हैं। देखो हम इसमें क्या करते हैं, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं cos 45/2 से, नीचे भी cos 45/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। अच्छा देखेंगे ऊपर भी हमने 2 से और एक्स्ट्रा 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे ऊपर वाला क्या साइन 2 थीटा बन गया अपना, ऊपर वाला टर्म हमें साइन 2 थीटा यानी 45 बन गए। देखेंगे साइन 2 थीटा इसका जो क्या होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, तो हमने ऊपर तो बना लिया, साइन कितने हो गए 45 डिग्री। अब नीचे हमें मिल गया कितना 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर 45 डिग्री बाई 2, यानी cos 2 थीटा का भी आपको मालूम है क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। 2 cos स्क्वायर थीटा की डायरेक्टली जगह रख देंगे 1 प्लस cos 2 थीटा, यानी नीचे भी आपको, ऊपर में हमें कितना मिल गया 1/√2, नीचे में आपको मिल जाएगा, राइट, 1 प्लस cos 45 डिग्री, यानी 1 प्लस cos 45 डिग्री आपको दिखता हुआ लगेगा 1/√2, 1 प्लस 1/√2, तो ये वैल्यू 1/1 प्लस √2 हो जाएंगे। अभी आदित्य सही है क्या, इसको ये फॉर्म एक तरीका ये है, ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट बोलेंगे, नेक्स्ट। आदित्य समझ में आ गया क्या ये थर्ड भी, यस सर। पूछने में नहीं शर्माएंगे, राइट। आपका डाउट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीजें क्लियर होनी चाहिए, अगर वो रह जाता है तो दिक्कत है। मैं हूं, बताएंगे आपके सारे चीजें डिस्कस करने के लिए, मैं इधर बैठू। चलो थर्ड भी हो गया हमारे, राइट, थर्ड भी इस तरीके से करना, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास बोलेंगे 4 5, राइट। 4 में कहीं दिक्कत, 5 में कहीं दिक्कत, 6 में, 4 5 6 तक बताएंगे कहीं दिक्कत है किसी में, 7 8 9 10 तक बताएंगे, 10 तक में कोई किसी को दिक्कत, लौकिक को नहीं है 10 तक में, बाकी बताएंगे 10 तक में कहीं कोई अड़चन आया हो। वैष्णवी को क्वेश्चन नंबर 8, और बोलेंगे 8 से पहले किसी को कहीं भी दिक्कत,
8 से पहले। अच्छा, दक्षता को नहीं, 8 से पहले नहीं है, 8 में दिक्कत है वैष्णवी को, किसी और का भी होगा तो बोल देंगे, राइट। बिल्कुल, 8 में आपको दे रखा है ln x अपॉन एक्स dy अपॉन dx। क्या डिवीजन रूल अपन ने पढ़ा था? राइट, यस हमने पढ़ा था। उसमें हम क्या करते थे? राइट, यानी ये जो है इसको dy बाई dx अगर लिखा हमने, देखेंगे यहीं पे लिख देता हूं मैं, dy बाई dx अगर लिखा, राइट, तो आप बता पाओगे तो क्या चीजें होंगे। यहाँ पे dy बाई dx लिखता हूं तो आप देखेंगे होगा क्या। हम क्या करते थे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में होता था उसका स्क्वायर, राइट, और हम ऊपर में डिफरेंशिएट करते थे। पहले डिनोमिनेटर को वैसा ही रखते हैं, फिर नोमिनेटर ln x है तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x, राइट, माइनस साइन आता है बीच में। फिर हमारे पास नोमिनेटर जो है उसको वैसे ही रखते हैं और डिनोमिनेटर का हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो यही आपका हो जाएगा 1 माइनस ln x अपॉन एक्स स्क्वायर। बोलो वैष्णव, अभी क्लियर है क्या? 8 नंबर। नेक्स्ट बोलेंगे 9 10 में कोई दिक्कत, 11 12 तक बोल देंगे कोई दिक्कत हो 12 तक में। 12 तक में किसी को कोई दिक्कत हो बताएंगे। सर 12th। 12th बताना है, ओके देखेंगे। 12 में अपने को यहाँ पे डी जेड अपॉन डी वाई चाहिए, राइट, डी जेड अपॉन डी वाई चाहिए अपने को, राइट। अच्छा, ध्यान देंगे हमारे पास अगर फंक्शन होता है तो वाई हमारे पास, इस वाले डी जेड अपॉन डी वाई में, इसमें हमें जेड जो रहता है डिपेंडेंट वेरिएबल, वाई जो रहता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, राइट, और जेड जो होता है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन अगर क्वेश्चन देखेंगे, राइट, तो क्वेश्चन में आपको उल्टा दे रखा है, y आपको z के फॉर्म में दे रखा है, मीन्स यहाँ पे z जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करने पड़ेंगे इसको, राइट, जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में अपने को लाना पड़ेगा। तो इसको हमने क्या किया, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने a माइनस जेड को लिख दिया 1/y, राइट। यहाँ से z देखा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/y। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, अब ये फॉर्म आपको हो गया, राइट, जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में मिल गया। अब इसको डी जेड अपॉन डी वाई कर लिया, सिंपल। तो 1 तो हमारे पास a हो जाएंगे, क्या, हाँ a। तो a तो हमारे पास डिफरेंशिएशन कोई ना कोई कांस्टेंट है तो 0 हो गया, राइट, 1/y का, राइट। तो y की पावर -1 होंगे तो 1 की पावर -1 अपॉन कितने हो जाएंगे, राइट, -1 हमारे पास कॉमन आ जाता है तो हमारे पास ये हो जाएगा, ये आपको क्या लिखना पड़ेगा, राइट, डी ऑफ, माइनस तो बाहर ही रहेगा, -1 की पावर -1 तो ये हो जाएगा y की पावर -2, यानी 1/y स्क्वायर हो जाएंगे। सही है अभी क्या? 12 नंबर ये होना था, बोल देंगे एक बार। और 12 से पहले किसी भी में दिक्कत हो, अभी 12 समझ में आगे क्या कैसे करना है। यस सर। नेक्स्ट बोलेंगे 12 से पहले किसी में भी दिक्कत हो, क्लियर कर लेंगे, बता देंगे मुझे। 12 से पहले किसी में भी कोई दिक्कत हो बता देंगे। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, बताएंगे 13 से लेकर 15 तक में। 13 13। 14 बताना है, ओके, 14 से नहीं सर, 13 13 13। 13 बताना है, 13 देख लेंगे हमारे पास क्या बोल रहा है। बोल रहे वहां पे, राइट, वो पॉइंट बताओ जहां पे आपको एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स दोनों इक्वल है।
एफ डैश एक्स बोले तो dy बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स बोला है तो dy बाई डी एक्स, राइट, यानी डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स। तो एफ एक्स तो आपको मालूम ही है, राइट, एफ एक्स आपको मालूम ही है किसके बराबर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x के। अच्छा, इसको किसके इक्वल करना है आपको, एफ डैश एक्स का, तो इसका डिफरेंशिएशन ले लिया तो 2x माइनस कितने हो जाएंगे 3, इसी को सॉल्व कर लेना है अपने को। तो एक्स स्क्वायर, ये 2x इधर चले जाएंगे तो माइनस, राइट, कितने हो जाएंगे 5x, ये हमारे पास कितना रह जाएगा +3 इक्वल टू 0, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को क्या मिलना चाहिए, ये आपको बोल रहा है जो पॉइंट बताना है x के लिए। x का क्या क्या पॉइंट आएंगे, क्या हम बता सकते हैं, राइट, x का आएगा -b तो +5 हो जाएंगे अंडर रूट प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी 5 स्क्वायर 25 हो जाएंगे -4 इंटू, राइट, 4ac अपॉन कितने हो जाएंगे 2a, यानी आपको हो गया -5 प्लस माइनस अंडर रूट कितने हो जाएंगे 12, 25 माइनस 12 13 होंगे क्या, 13 अपॉन 2। एक्स के ये दो पॉइंट आएंगे, राइट, आपको दे रखा है 1 3 1 -3 -1 3, राइट, और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज हो जाएंगे इसके, फिर कोई ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है। सही है क्या, ये दो पॉइंट होंगे जहां पे दोनों Yes, sir. दोनों इक्वल होना चाहिए। 14 15 बोलेंगे, Sir, सर 15. 14। 14 भी देखते हैं, 14 में भी दिक्कत है। 14 और 15 दोनों देखना है अपने को। 14 दे रखा है x 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, y जो दे रखा है 281 प्लस हमें टी स्क्वायर, और dy बाई डी एक्स अपने को बताना है। तो है तो बहुत सिंपल, राइट, dy बाई डी एक्स को क्या अपन, राइट, ये लिख सकते हैं, राइट, dy बाई डी एक्स को देखेंगे, मैं लिख रहा हूँ क्या चीजें, राइट, इधर इसको लिख सकता हूँ dy अपॉन डी टी अपॉन क्या कर सकता हूँ dx अपॉन डी टी, dt मार ये dt मार देगा तो बच जाएगा dy बाई डी एक्स। तो दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे dy अपॉन डी टी का, इसका भी निकालेंगे क्या dx अपॉन डी टी का, और हमें dy बाई डी एक्स चाहिए तो dy बाई डी टी को डिवाइड कर देंगे dx बाई डी टी से, तो आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। सही है क्या, हो जाएंगे या करके बताऊं मैं, 14 के लिए इतना हिंट काफी है, हो जाएंगे शायद, बोलेंगे नहीं होगा तो मैं कर दूंगा फट से। 14 अभी हो जाएंगे, देखो, राइट, कोई नहीं बोल रहा है मतलब करना पड़ेगा। तो 14 का इधर देखते हैं, राइट, 14 का सॉल्यूशन देखेंगे, है बहुत इजी, मैं कर देता हूँ इधर, राइट। तो पहले लिखता हूँ dy बाई डी टी, dy बाई डी टी लिखूंगा तो डिफरेंशिएशन हमारे पास हो जाएगा क्या, ऊपर का 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएंगे, इसको वैसे का वैसे ही रख लिया हमने, राइट, दूसरे का डिफरेंशिएशन 280 का 2a हो जाएंगे, माइनस ऑफ 280 को रखेंगे अपन और इसका करेंगे 2t हो जाएगा, राइट, 1 प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएंगे। तो ये अपन देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1, ये 2a दोनों साइड कॉमन है तो दोनों साइड कॉमन कर लेता हूँ, राइट, बचेंगे हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर, राइट है क्या, 4t स्क्वायर, ये बचेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर देखते हैं हम dx अपॉन dt लाते हैं, बाद में डिवाइड कर देंगे, dx अपॉन dt लाया तो ऊपर में देखेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, फिर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, राइट, नॉमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे डिनोमिनेटर को ऐसे रखते हुए, तो ये मिल जाएगा अपने को, फिर माइनस साइन के साथ लिखेंगे। अब हमें नॉमिनेटर को वैसे ही रखना है, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो टी हो जाएगा। तो ऊपर देखेंगे हमारे पास बचेगा क्या 1 प्लस टी स्क्वायर 2t हमारे पास है, तो 2t को मैं साइड कर लेता हूँ, राइट, 2t को कॉमन कर लिया तो ऊपर में देखेंगे हमारे पास बचेगा क्या 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस में भी ये साथ में है तो -2t कॉमन कर लेते हैं, राइट, तो -2t चले गया तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर बचेगा, अपॉन यहाँ पे देखेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर।
यानी यहाँ दोनों से देखेंगे तो हमें dy बाय दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया तो dy बाय dx मिलेंगे अपने को 1 माइनस 3t का होल स्क्वायर, यहाँ से राइट 2a बचा रहेगा क्या, राइट 2a रखते हैं साथ में, अपॉन x वाले में देखेंगे तो माइनस 2t, और ऊपर देखेंगे 2 भी बचा रहेगा, टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो माइनस ऊपर चले जाएगा तो हमारे पास 3t स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, साथ में a रहेगा ही, 2 को मार देगा, बचेगा t, हमारे पास 2t रहेगा, ये आपको dy बाई dx होना चाहिए। अभी क्लियर है क्या, 14 बोलेंगे? कहीं मिस्टेक हो तो भी बताएंगे, अगर आ गया हो तो भी बता देंगे, सही है। सर सर आंसर अलग आ रहा है। अलग आ रहा है तो कहाँ गलत किए हैं बताएंगे। सर एक्चुअली टी को काउंटर कर लेते तो पॉजिटिव थीटा ऐसा कुछ हो जाता है। देखो कहाँ गलत किया है फिर। सर 2t स्क्वायर चाहिए था। 2t स्क्वायर चाहिए अपने को, और t स्क्वायर की जगह 2t स्क्वायर चाहिए था। अच्छा ओके, हाँ बिल्कुल सही। देखेंगे यहाँ पे हमने 2a कॉमन लिया है तो यहाँ बच जाएगा, राइट, इधर हमारे पास 2t स्क्वायर होगा, सही है। अभी तो हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर होंगे बस, राइट, इधर हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर माइनस 1, अभी देखो मैच हो रहा होगा। यस सर। अब सही है क्या, बोलो। यस सर। चलो 15 भी देखना है क्या। यस सर। 15 में अपने को y दे रखा है a sin x प्लस b cos x, देन y स्क्वायर प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ y, फंक्शन ऑफ एक्स वाई या कांस्टेंट। तो इसके लिए तो अपने को थोड़ा जगह चाहिए, तो सवाल को कहाँ ले जाएंगे, एक देखेंगे, इधर ही कर लेते हैं, सब ध्यान रखेंगे कैसे कर रहा हूँ, वैसे उस पेज पे जाके करना चाहिए अपने को, लेकिन हम थोड़े से हैं कर सकते हैं इसको। देखेंगे हमारे पास क्या दे रखा है, पहले वाई स्क्वायर, राइट, तो डायरेक्टली लिखता हूं मैं, जो भी फंक्शन आएगा उसको डायरेक्टली लिख के चलता हूँ। वाई स्क्वायर किया तो a साइन x प्लस हमें b cos x इसका होल स्क्वायर, प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर चाहिए, तो dy बाई dx किया तो a साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, राइट, cos x का माइनस साइन x, इसका स्क्वायर कर दिया, तो दोनों को स्क्वायर करेंगे, देखेंगे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, राइट, और प्लस क्या मिल जाएंगे 2ab साइन एक्स कॉस एक्स, पहले का कर दिया, दूसरे का देखेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, फिर मिलेगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 2ab माइनस ऑफ 2ab साइन एक्स कॉस एक्स, सही है। तो देखेंगे अपने को बहुत सारी चीजें कटता हुआ लगेगा, राइट, इसने इसको मार दिया, राइट, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, तो बचेगा ए स्क्वायर। सिमिलरली बी स्क्वायर को साथ में लेके चलेंगे तो बी स्क्वायर कॉमन कर लिया तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो भी हमारे पास मिल जाएगा, बाकी तो कैंसिल आउट हो गए, पूरा फंक्शन आपको यही मिलेगा जो एक कांस्टेंट के बराबर, तो क्या हो जाएगा, एक हमें क्या मिलेंगे, कांस्टेंट मिलेगी, डी मिलेगा, सही है क्या। ये 15 था, ध्यान में रखेंगे। यस सर। वो फंक्शन ऑफ एक्स मतलब क्या, समझा नहीं वो। फंक्शन ऑफ एक्स मतलब आपको ये जो होगा, जो भी इसका रिजल्टेंट आया होगा वो एफ ऑफ एक्स,
मतलब आपको ए एक्स प्लस बी जैसा फॉर्म हुआ होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स जैसा फॉर्म, ऐसा कुछ भी फंक्शन बस एक्स का, जो भी फंक्शन बन रहे हैं उसमें एक्स वेरिएबल होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स होना चाहिए। फंक्शन ऑफ वाई मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल बस वाई होना चाहिए, राइट। फंक्शन ऑफ एक्स जेड मतलब आपको फंक्शन में एक्स भी रहेगा वाई भी रहेगा। जैसे यहाँ पे कोई एक मान लेता हूँ हमारे पास है ये फंक्शन एक्स और वाई, मतलब एफ ऑफ एक्स एंड वाई होना चाहिए, यानी 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2xy ऐसे करके फंक्शन होगा जिसमें दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद होना चाहिए। अभी समझे क्या? यस सर। ऐसा बोल रहा है एग्जाम्पल, ऐसा फंक्शन है या नहीं। तो कांस्टेंट मतलब कोई किसी का फंक्शन नहीं है, ना एक्स का है ना वाई का है, दोनों से इंडिपेंडेंट आया है तो वो कांस्टेंट है। बताएंगे क्लियर है क्या? ये हमारे पास 15 टीपीपी 115 1 to 15। अब किसी को किसी में भी दिक्कत बोल देंगे, कोई रह गया हो नहीं बता पा रहे हो, रहे पूछ नहीं रहे हो लेकिन रह गया तो बोल देंगे मैं हूँ। 1 से 15 में किसी को भी और कोई बताना हो तो बोल देंगे, मैं सब बता दूंगा। किसी को नहीं है तो आ जाएंगे टीपीपी 2 पे। टीपीपी 2 बताएंगे। टीपीपी 2 में राइट 1 2 3 में बताएंगे किसी में भी दिक्कत। सेकेंड में इंटीग्रेट करना है 1 प्लस साइन एक्स, देखेंगे राइट है बहुत इजी। थोड़ा सा सोचना है इसको कैसे, अगर इसको थोड़ा सा सोचेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स को 1 को क्या लिख सकते हैं, राइट 1 को लिखने के लिए बता सकता हूं मैं, 1 को लिखने के लिए मैं लिखता हूं इसको क्या, इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। अंडर रूट में है, रूट को हटाने के लिए क्या अंदर वाला रूट हमारे किस तरीके का बनना चाहिए, स्क्वायर वाला बनना चाहिए। तो स्क्वायर वाले बनने के लिए हमारे पास साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी होता है। तो इस पूरे फॉर्म को देखेंगे इस तरीके से लिखा 1 प्लस साइन एक्स को हमने लिखा, राइट देखेंगे आपका हो जाए तो बताएंगे समझ गए हैं, राइट हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। क्या हमारे पास ये वैल्यू आपको साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन आपको आता है, अब हो जाएंगे क्या? यस नेक्स्ट बोलेंगे ये सेकंड था हमारे पास, नेक्स्ट चलेंगे थर्ड हो गए क्या? थर्ड में कोई दिक्कत हो, लड़कियां नहीं पूछ रही, लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं है क्या, सब हो गए हैं? नेक्स्ट चलेंगे 3 तक हो गए, राइट 3 से आगे बोलेंगे 4 5 6 तक में बोलेंगे। 4 5 6 में कोई दिक्कत हो बता देंगे। 4 5 6 सर 5 वाला एक बार डिस्कस कर लीजिए। 5 वाला डिस्कस करना है, 5 देख लेते हैं। हमारे पास बस क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है 5 को। अच्छा हमारे पास एक्स डी वाई, अच्छा एक्स जो फंक्शन ऑफ एक्स ही दे रखा है, राइट वाई का फंक्शन दे रखा है, तो अपने को डिफरेंशिएट करना है। तो एक चीज मुझे दिख रहा है, क्या चीज है, राइट अगर मैं इस टर्म का डिफरेंशिएशन लेता हूं तो आपको ये टर्म मिलेगा। तो मैं इस पूरे टर्म को क्या मान लेता हूँ, राइट इक्वल टू पी मान लेता हूँ, राइट। तो हमने माना किसको, देखेंगे सब्स्टिट्यूशन लगाता हूँ आपको इंटीग्रेशन समझ में आएगा। 3y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू पी माना है, यानी अगर इसको डिफरेंशिएट कर दो तो 6y प्लस 4 dy का हमने रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो dp मिलेगा। यानी जहां पे हमें राइट अगर इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया इसकी वैल्यू में, तो यानी हमारे पास इंटीग्रेशन x dy में
राइट, जहां पे हमारे पास क्या करना है, फंक्शन जो हमारे पास x है वो फंक्शन में देखेंगे हमने रखा 3y² + 4y प्लस, राइट, इसको एक साथ किया 4y + 3, राइट, बाकी टर्म को एक साथ किया 6y + 4 × dy, राइट। ये टर्म आपको dp के बराबर, ये टर्म आपको p के बराबर, p का हमारे पास dp के साथ इंटीग्रेशन हो गया p dp, मिल जाएंगे p²/2, और p आपने जिसको माना है उसकी वैल्यू लिख देंगे 3y² + 4y + 3 इसका होल स्क्वायर अपॉन में 2, यही आपको हो जाएगा। अभी बताएंगे क्या ये क्लियर है? यस सर। ये था हमारे पास 5th नंबर। अदरवाइज आप स्क्वायर करके सॉल्व भी कर सकते हो, राइट, मतलब दोनों के एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके आप सिंपल कर लो, राइट, एक x⁴n फॉर्म बन जाएगा, तो वो आपको डायरेक्टली x⁴n+1 अपॉन n+1 करके भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलेंगे 6 से, 6 7 6 बताएंगे, 7 8 तक बोलेंगे और 1 मिनट रुकें। हाँ, आपको 7 8 तक में कोई दिक्कत नहीं है, राइट, 8 तक आपके हो गए हैं, राइट। किसी को किसी में दिक्कत हो बोल देंगे 8 तक में, 8 तक में कोई दिक्कत? नो सर। 8 तक में नहीं है। 9 10 11 11 तक में बोल देंगे अपन, 11 तक में कोई बताना हो? नो सर। राइट, देखेंगे आपको TPP2 पूरा क्लियर है, राइट। किसी को भी दिक्कत हो बता देंगे, शर्माएंगे नहीं, सर ये नहीं आया, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, राइट, बिंदास पूछ लेंगे अगर कोई बचा हुआ हो तो। चलो ठीक है, अगर कोई दिक्कत इसमें नहीं है तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन TPP3 में। TPP3 बताएंगे 1 2 3 4, किसी में दिक्कत हो? TPP3 1 2 3 4 5 5 तक में बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत है बोल देंगे, बिंदास फटाफट बोलेंगे, फिर वेक्टर अपन पढ़ेंगे मस्त, बोल देंगे ये डिस्कस कर लेता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है क्या किसी को? सर सेकंड। हाँ, सेकेंड में देखेंगे, राइट, ऐसे बोल देंगे, बहुत लेट से शर्माते, कोई पूछेगा हो सकता है किसी ने बताया हो, राइट, तो मेरा उसी में काम निकल जाएगा, बिंदास बोल देंगे जो भी है। तो ये देखेंगे हमारे पास सेकेंड में क्या दे रखा है, राइट, हमें दे रखा है द पॉइंट ऑफ कर्व y = x e⁻x, राइट, अच्छा, और हमें बोल रहा है x = -1 इज मिनिमा, x = 0 इज मिनिमा, राइट। अच्छा, मिनिमा मैक्सिमम बताने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, राइट, डिफरेंशिएट करने पड़ेंगे, पहले वो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जिसपे मैक्सिमम मिनिमा होंगे, और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, राइट, नेक्स्ट चीजें उस पे अपने को डबल डिफरेंशिएट करके चेक करना पड़ेगा वहां पे मैक्सिमा है या मिनिमा है, राइट। अच्छा, हमें बताने के लिए इसमें जगह नहीं है, अपने को जगह लेना पड़ेगा, एक मिनट देख लेता हूँ। यहाँ देखेंगे TPP सेकेंड, राइट, देखेंगे सेकेंड में क्या दे रखा है, y = आपको पूछ रहा है x⁻x का, राइट, अगर x⁻x का आपको मैक्सिमा मिनिमा के बारे में पूछ रहा है तो पहले dy/dx 0 करके देखेंगे कौन सा पॉइंट आएगा जहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा मिलेंगे,
तो dy बाई dx किया तो हमने x को वैसे ही रखा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x आ गया, राइट, प्लस हमने e की पावर x, राइट, उसके बाद हमें x का डिफरेंशिएशन 1, इसको 0 पुट करना है, यानी e की पावर x, x प्लस 1 आ गया हमारे पास 0, e की पावर x तो हमारे पास उस साइड गया तो हमें 0 मिल गया, x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -1 मिले, राइट, यानी x इक्वल टू -1 पे अपने को या तो मैक्सिमम मिल रहा होगा या मिनिमम मिल रहे होंगे, उसके लिए अपने को डबल डिफरेंशिएशन अपने को चेक करना पड़ेगा, राइट। डबल डिफरेंशिएशन अगर हमने देखा तो x की पावर e की पावर x का डिफरेंशिएशन हमें ये मिलेगा, प्लस e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x से मिलेंगे, राइट। ये वैल्यू देखेंगे x इक्वल टू -1 पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी हमने इसको चेक किया dy बाई dx स्क्वायर, राइट, यहाँ कहाँ पे x इक्वल टू -1 पे तो माइनस हो जाएंगे e की पावर -1 प्लस 2 की पावर -1, यानी e की पावर -1 कॉमन कर ले तो 2 माइनस कितने हो जाएंगे 1, यानी e की पावर -1 जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, ग्रेटर देन 0 है। इसके वैल्यू क्या है, अगर हमारे पास डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 होता है तो x इक्वल टू -1 पे क्या होंगे, मिनिमा, क्या होंगे, फोर्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको मिनिमा मिल जाएगा, राइट। तो x इक्वल टू -1 पे क्या है, मिनिमा है, सेकंड हो जाए, थर्ड ऑप्शन हो जाएंगे x इक्वल टू -1, सॉरी मैक्सिमा नहीं मिनिमा। फोर्थ क्वेश्चन भी बताने आपको, राइट, ये देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, राइट, इफ फॉर्म ए वायर ऑफ लेंथ इतना मीटर ए रेक्टेंगुलर ऑफ ग्रेटेस्ट एरिया इज मेड, आपको हमारे पास वायर का लेंथ दे रखा है, राइट, क्या दे रखा है आपको, वायर का लेंथ दे रखा है। अच्छा चलते हैं, वायर का लेंथ हमारे पास 4 नंबर सवाल है, 4 में देखेंगे आपको, राइट, और रेक्टेंगल बना रहे, राइट, रेक्टेंगल बनेगा तो देखेंगे स्टेप का बनेगा आपको, राइट। अच्छा, इसका पेरीमीटर तो कितना दे रखा है, वायर का लेंथ क्या होंगे, ए से बी, बी से सी, सी से डी प्लस डी से ए, यानी अगर रेक्टेंगल है तो इसको x मानो तो ऊपर वाला भी x हो जाएगा, इसको y मानो तो ये भी अपना y हो जाएगा। जो 36 मीटर आपको दे रखा है वो आपको 2x प्लस 2y के बराबर दिया है, यानी x प्लस y आपको कितना दे रखा है, 18 मीटर। अब एरिया को आपको क्या करना है, राइट, वो एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, राइट, रेक्टेंगल ऑफ ग्रेटेस्ट एरिया के लिए आपको एरिया क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम करना पड़ेगा। एरिया लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई, यानी यहाँ से ऊपर वाले इक्वेशन से अगर हम क्या करते हैं y की वैल्यू रख देते हैं तो y की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा 18 - x, राइट। अब ये चीज आपको क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, dx अपॉन dx क्या करेंगे, 0 करेंगे, यानी डी ऑफ इसको लिख देते हैं 18x - x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0 करना है। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, राइट, देखेंगे आपको 18 - 2x मिलेगा, यानी इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू 9 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 9 आए तो y की वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, 18 - x इक्वल टू 9, यानी 9 मीटर का दोनों साइड लेंथ होगा तो उसका एरिया मैक्सिमम मिलेगा, राइट, यानी आपको स्क्वायर मिलेंगे, स्क्वायर बनेगा तो एरिया मैक्सिमम होंगे अगर किसी भी पेरीमीटर का लेंथ अगर फिक्स किया होता। क्या भी क्लियर है क्या, यस सर। बोलेंगे 5 6 7, 5 और 6 दोनों, 5 और 6 दोनों, 5 देख लेंगे हमारे पास क्या दे रखा है, देखेंगे अपने को 5th नंबर सवाल में बोल रहा है जो 20 को क्या करेंगे, राइट, 2 भाग में डिवाइड करेंगे, राइट, तो 2 भाग में डिवाइड करते एक को x मान लिया, दूसरे को मैं मान लेता हूँ, कितना हो जाएंगे 20 - x हो जाएगा, राइट। बोल रहा है प्रोडक्ट बोल रहा है आपको क्या चीजें, राइट, उसमें सच दैट प्रोडक्ट ऑफ वन पार्ट, यानी वन पार्ट का प्रोडक्ट, वन पार्ट या तो आप x मान लो, राइट, या फिर 20 - x मान लो, राइट, एंड द क्यूब ऑफ द अदर, राइट, अदर का क्यूब लेना है,
तो एक का हमने क्या किया, x लिया है, तो दूसरे का हम क्यूब ले लेते हैं। अगर एक को x माना है तो दूसरे का क्यूब, या फिर हम दूसरे को x, ये 20 - x पहला पार्ट मान लेता हूँ तो दूसरे का x क्यूब। और यही प्रोडक्ट बोल रहा है आपको मैक्सिमम होना चाहिए। तो प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, मान लो ये p है, प्रोडक्ट dp/dx = 0 करेंगे, राइट। तो आप पहले वाले को देखेंगे, डिफरेंशिएट करना इजी है तो पहले वाले से कर लेते हैं, राइट। -x⁻⁴ को दूसरे से भी करेंगे तो आपको सेम ही मिलेगा, राइट। ये वैल्यू आपको कितना आ जाएंगे, राइट, देखेंगे तो 60x² - 4x³ कितने हो जाएंगे, 0। यानी 4x² अगर बाहर करते हैं तो 15 बचेगा इधर इधर 15 हमारे पास बच जाएगा, और इधर x = 0। x = कितने आ जाएंगे, 15। x 15 आए तो दूसरा कितने हो जाएंगे, 20 - x, तो वो हो जाएंगे 5। तो हमारे पास 5 और 15 दोनों उसके पार्ट होंगे, जिसपे क्या मिलेगा, राइट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक का क्यूब दूसरे के, राइट, दूसरे के साथ प्रोडक्ट करने पे मैक्सिमम मिलेगा। सही है क्या, बताएंगे 20 अभी? यस सर। फिफ्थ नंबर, हाँ, जिसका 20 का 2 डिवीजन, एक 5 और 15। 6 में भी आपको दिक्कत है, 6 भी, राइट। 6 में बोल यस रहा सर। है perimeter of a sector is p, then area of sector is maximum when its radius है। यानी आपको एक सर्कल की बात कर रहा है, उसमें से एक पेरीमीटर लिया है। तो पहले देखते हैं हम उसमें एरिया के बारे में और पेरीमीटर के बारे में, 6 के बारे में, राइट। थोड़ी थोड़ी सी अगर हम जानकारी लें तो आपको ऐसा मिलेगा, राइट। ये चीज, ये हमारे पास 6 का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर इसके बारे में आपको बात कर रहे हैं तो देखते हैं आपको क्या चीजें, राइट, चाह रहा है ये निकालने के लिए। यानी आपको जो एक सेक्टर की बात कर रहा है, कोई ना कोई एक सेक्टर इसकी बात कर रहा है, जिसका एंगल हमने कितना मान लिया, थीटा, राइट। अच्छा, थीटा एंगल मानेंगे, उसके साथ साथ हमने लिया सेक्टर, मतलब बस इतना ही बात कर रहा है आपसे, राइट, आपसे इतना ही बात कर रहा है, राइट। अगर इसके रेडियस को क्या मान ले, आर मान लेता हूं मैं, इसका रेडियस कितना है, आर है, ये भी आर है, ये आपको सेंटर हो गया, राइट। यानी आपको यहाँ से इसका पेरीमीटर पी दे रखा है, राइट, पेरीमीटर पी आपको दे रखा है। पेरीमीटर बोले तो लेंथ कितने हो जाएंगे इस सेक्टर का, सी से ए हो जाएगा, राइट, ए से बी हो जाएंगे, बी से सी हो जाएगा। यानी अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर आपको सी से ए मिलेगा, राइट, ए से बी ये आर्क लेंथ मिलेंगे, राइट, प्लस हमें बी से सी मिलेगा। और आर्क लेंथ देखेंगे तो यह आर थीटा के बराबर होता है। कैसे, अच्छा देखते हैं किस तरीके से। हमने क्या किया है, राइट, ये हमारे पास बहुत बार यूज होंगे तो समझ लेंगे इसको, अगर कभी वैसी चीजें यूज आता है तो अपने को आना चाहिए, राइट। ये एंगल आपने थीटा माना है, पूरे अगर एंगल पूरे 360 में घूम जाते तो 2π रेडियन में आपको कितना पेरीमीटर मिलता, पेरीमीटर मिलता 2πr का, रेडियस आपको आर दे रखा है। यूनिट रेडियन में कितने मिलेंगे, 2πr/2π, 2π को कैंसिल करेगा, बचेगा r। यानी थीटा में कितना चाहिए होगा, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे थीटा से तो r थीटा मिल जाएंगे पेरीमीटर आपको किसी भी सेक्टर के लिए। अच्छा, सिमिलरली एरिया के भी बारे में बात करते हैं। जब 2π चलते हैं तो आपको एरिया कितना मिलता है, πr² का। यूनिट चलेंगे तो आपको कितना मिलेगा, πr²/2π का। अगर थीटा सेक्टर में चलते हैं तो थीटा सेक्टर में आपको कितना बना रहा होगा, राइट, इनटू थीटा, यानी हाफ, पाई ने पाई को मार देगा, ½ r² थीटा मिलेंगे एरिया आपको। यानी अब यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास पेरीमीटर देखेंगे, आर थीटा आया क्या उस थीटे सेक्टर में, तो हमारे पास टोटल पेरीमीटर चाहिए, हमने आर का लिया था वो। पेरीमीटर पी देखेंगे तो हमारे पास ए से बी आर प्लस आर थीटा प्लस बी से सी फिर आर मिल जाएंगे, यानी आर इंटू कितना हो जाएगा, 2 + थीटा, राइट। ये पेरीमीटर रहा। और एरिया आपको बोल रहे हैं जो उस पेरीमीटर में एरिया आपको मैक्सिमम चाहिए, तो एरिया कितने हो जाएंगे,
हाफ आर स्क्वायर थीटा। उसके लिए रेडियस आपको पूछ रहा है, रेडियस कितना होना चाहिए। उस थीटा में हमारे पास ये आर कितना होना चाहिए जो हमें क्या मिल जाए, मैक्सिमम मिल जाए, वही दे रखा है। हाँ ये दे रखा है, हमें वही चाहिए। तो करेंगे क्या, देखेंगे हमारे पास ये दे रखा है, तो थीटा हमें वेरिएबल नहीं चाहिए, थीटा को आइसोलेट कर लेते हैं। आर स्क्वायर, दूसरी वाली इस वाली इक्वेशन से अगर हम थीटा को आइसोलेट करें तो थीटा मिलेगा अपने को पी अपॉन आर माइनस ऑफ 2। उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, पी अपॉन आर माइनस ऑफ 2। राइट, अब इसी को अपने को डिफरेंशिएट करना है, तो यानी एरिया देखेंगे तो आपको मिल गया हाफ, राइट, पी आर माइनस 2 आर स्क्वायर। अब इसको हमें एरिया किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, रेडियस के रिस्पेक्ट में चाहिए। मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम डी ए बाई डी आर करेंगे, राइट। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा हाफ, वैसे ही दे जाएगा पी माइनस कितने मिल जाएंगे 4r इक्वल टू 0। यहाँ से देखेंगे तो r की वैल्यू आपको लगेगा p बाय 4। यानी अगर पेरीमीटर और रेडियस में r रेडियस इक्वल टू पेरीमीटर बाय 4 किसी भी सेक्टर के लिए होता है तो आपको एरिया क्या मिलेंगे, मैक्सिमम मिलेगा। यानी r इक्वल टू पी बाय 4 का आपको मैक्सिमम एरिया मिलेगा। क्या क्लियर है ये सबको? 6 नंबर। यस यस सर। ये 6 नंबर था आपको। नेक्स्ट बोलेंगे 7, 8, 9। 8, 9, 10। 8, 9, 10 बताना। 8 में देखते हैं हमारे पास 8 नंबर में क्या दे रखा है, ए मैन 2 मीटर हाई, राइट, वॉक एट अ यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर आवर अवे फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट 6 मीटर हाई। लैम्प पोस्ट हाइट कितना दे रखा है 6 मीटर का, और उस इंसान का हाइट दे रखा है 2 मीटर का। तो उसमें हमें चाहिए द रेट एट विच द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इंक्रीज। सवाल समझेंगे डायग्राम के साथ। अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया किसी भी सवाल का तो आप सवाल सॉल्व कर लोगे, राइट। सवाल देखेंगे, जहां तक मुझे याद है मैं उसके अकॉर्डिंग बना सकता हूँ। यह 8 नंबर सवाल है, राइट। देखेंगे हमारे पास कैसा है। हमारे पास लैंप पोस्ट दे रखा है, राइट। मानता हूँ ये हमारे पास 6 मीटर का लैंप पोस्ट, 6 मीटर ही दिया, सेंटीमीटर है, मीटर होगा, 6 मीटर। यहाँ पे क्या करके रखा है, एक बल्ब लगा के रखा है, राइट। यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके का एक बल्ब लगा के रखा, राइट। और इंसान यहाँ पे ग्राउंड से चलता है, राइट। ये हमारे पास इस पे इंसान यहाँ पे जो जिसका हाइट कितना है 2 मीटर का है, तो यहाँ से इंसान चलता है, राइट। और कितने स्पीड से चलता है, ये इधर की तरफ 5 मीटर पर आवर से, इस तरीके से चलता है। और बोल रहा है हमारे पास जो इसका अगर इसी इंस्टेंट पे होगा तो आप खुद ऑब्जर्व करोगे, कहीं पॉल है वो लाइट जल रहा है, वहां नीचे में आपका जो राइट शेडो बन रहा होगा वो यहीं पे आपको राइट उसी इंस्टेंट पांव के पास में बन रहा होगा। उसका लेंथ कितने 0 के बराबर, बिकॉज आप वहीं जस्ट नीचे हो, राइट। अगर धीरे 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 वो दूर चलते जाते हो, राइट, तो आपको क्या होगा, किसी भी इंस्टेंट की बात करते हैं जब आप यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए, आपको शेडो जो बनेगा, शेडो का राइट कितना होंगे, पाँव पे, तो पाँव पे ही रहेगा। यानी शेडो का लेंथ जो बनेगा आपको इस तरीके का बनेगा। शेडो जो बन रहा होगा आपको इस तरीके का बन रहा होगा, ऐसा। आपको अगर शेडो बनाऊं तो शेडो आपका इस तरीके का बन रहा होगा, राइट। ये आपका शेडो है, राइट। उस इंस्टेंट पे अगर इस शेडो का लेंथ मान लो कितना है, एल है, राइट। कितना मान लो शेडो का लेंथ, एल मान लो, तो आपको ये चीजें मालूम पड़ेगी। ये लेंथ मैंने मान लिया कितना है, एल।
और किसी भी इंस्टेंट पे मैं मानता हूँ ये एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद हमने ये शेडो बनाया है। यानी आपको जो बोल रहा है शेडो का लेंथ बताने के लिए किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, मीन्स आपको जो शेडो का लेंथ है एल है, यानी dl अपॉन dt आपको बताने के लिए बोल रहा है। यही किस रेट से इंक्रीज हो रहा है यही बताने के लिए आपको बता रहा है, राइट। अच्छा, तो हमारे पास क्या क्या चीजें मालूम है, यानी यहाँ से देखेंगे तो x जो है, x किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, स्पीड, यही x ट्रेवल कर रहा है, तो dx अपॉन dt आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, 5 मीटर पर आवर, राइट। यानी x का रेट मालूम है तो l का रेट बता, मीन्स आपको x और l में रिलेशन बताना है। लैंप पोस्ट का हाइट आपको 6 मीटर, इंसान का हाइट देखोगे तो आपको कितना मालूम है, 2 मीटर। यानी यहाँ पे इस एंगल के बारे में सोचेंगे तो टेन थीटा के बारे में आप सोचो, टेन थीटा बड़े वाले ट्रायंगल से टेन थीटा लिखेंगे तो आपको 6 अपॉन आएगा, राइट, एक्स प्लस एल। और छोटे वाले ट्रायंगल से लिखूंगा, राइट, जो हमारे पास इंसान है 2 मीटर का, वहां से लिखता हूँ तो 2 अपॉन कितने हो जाएंगे, एल, राइट। अब देखेंगे एक्स और एल में रिलेशन मिल गया अपने को, एक्स और एल में रिलेशन देखेंगे तो आपको क्या है, 2 से आप 6 को मार दो 3 हो जाएंगे, 3l इक्वल टू कितने हो जाएंगे, x प्लस एल मिलेगा, राइट। यानी l को उससे लाता हूँ तो 2l इक्वल टू x मिलेगा, यानी dl अपॉन dt देखेंगे 2 को भी उससे लेके चले जाता हूँ, हाफ टाइम dx अपॉन dt मिलेगा। dx अपॉन dt आपको 5 दे रखा है तो 5 अपॉन 2 मीटर पर आवर से उसके क्या होंगे, उसका शेडो इंक्रीज होता हुआ जा रहा होगा। क्या क्लियर है, क्या ये चीजें बताएंगे, यस सर। रिलेशन लाना था बस आपको, राइट, किस तरीके से शेडो बन रहे हैं। ये था हमारे पास 8 नंबर। नेक्स्ट चलेंगे हमारे पास, किसी को कोई कंफ्यूजन हो 8 में बता देंगे, सबको समझ में आ गया हो तो 9 देखेंगे, 9 में क्या कह रहे हैं। नाइन देखेंगे हमारे पास नॉर्मल था, और नदी के किनारे बैठे रहते हैं, नदी में पत्थर फेंकते हैं तो वहां से देखेंगे वेव्स अपने आप ट्रेवल होते हुए आपके पास तक आता है, नहीं तो वहां पे देखेंगे ना, जैसे यहाँ पे पत्थर डाला तो आप देखेंगे वहां से एक सर्कल बना, राइट, और वो सर्कल क्या हो रहा है, एक वेव की तरह, सांप की तरह, राइट, ऊपर नीचे करता हुआ आगे की तरफ किनारे तक जाता है, राइट। और वो जो बना है वो सर्कल धीरे धीरे इंक्रीज होते जाता है, राइट, धीरे धीरे इंक्रीज होते जाता है। वो जो सर्कल है वो जो इंक्रीज हो रहा है उसका रेडियस आपको कितना दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रहा है। यानी आपको जो सर्कल बन रहा है उसके रेडियस का इंक्रीज का होने का रेट दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है। आपको बताना है जो हमारे पास रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इनक्लोज सर्कल, जो सर्कल बन रहा है, राइट, वो किस रेट से, उसके थ्रू जो एरिया कवर हुआ वो एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, जब हमारे पास रेडियस कितने सेंटीमीटर का बना होगा, 10 सेंटीमीटर का बना होगा। तो 9 का देखेंगे आप, 9 का किस तरीके से कर सकते हैं, ये हमारे पास 9 पत्थर फेंकने के बाद आपको बना कैसा है, इस तरीके का, राइट, ये हमारे पास बन गया, इसका रेडियस हमारे पास r, राइट। इसके थ्रू जो एरिया बना है ये आपको इनक्लोज एरिया होंगे, राइट। यही एरिया आपको किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, जब हमारे पास r कितने के बराबर है, 10 सेंटीमीटर के बराबर, राइट। ये इनक्लोज एरिया जिसको मैं बोल देता हूँ कितना है, a, ये आपको ए हो गया, राइट। यानी आपको एरिया जो मालूम है कितने के बराबर, पाई आर स्क्वायर के बराबर, यानी dA/dt आपको बताना है किस रेट से इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो कितने हो जाएंगे, 2 पाई आर dr अपॉन dt, dr अपॉन dt की वैल्यू मालूम है, राइट। आर आपको बता रखा है, कहाँ पे बताना है, 10 पे, राइट। तो हमारे पास 2 इंटू, राइट, यानी dA अपॉन dt आपको बताना है जब r हमारा कितना होगा, 10 सेंटीमीटर,
2 इंटू पाई हमने लिखा, पाई इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू, सबको सेंटीमीटर में रख रहा हूँ, तो डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू आपको कितना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 2 इंटू इसको रख दिया कितना 22/7, 10 3.5 को 7/2 रख दिया, ये बन जाएगा कितना 220 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के हिसाब से एरिया वहां पे इंक्रीज हो रहे हैं। सही है क्या बोलेंगे? यस सर। कोई कंफ्यूजन है इसमें बताएंगे? चलें, ये 9 था, बोलेंगे 10 भी आपको बताना है क्या? यस सर। 10 भी देखेंगे। 10 में क्या दे रखा है, इफ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल इज नॉट कांस्टेंट, आपको क्या दिया है, एरिया जो है नॉट कांस्टेंट है, रेट ऑफ, राइट, यानी डी ए अपॉन डी टी आपको क्या दे रखा है, राइट, यहाँ पे नॉट कांस्टेंट, यानी आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पेरीमीटर, यानी डीपी अपॉन डी आपको कांस्टेंट दे रखा है, राइट, और आपको रेट ऑफ इंक्रीज एरिया के साथ आपको रिलेशन बताना है, तो देखेंगे 10 नंबर है ये, 10 नंबर देखेंगे आपको क्या दे रखा है, 10 को आपको, राइट, कोई सर्कल है जिसका रेडियस ये दे रखा, आर दे रखा है, उसके बारे में हमने सोच लिया, राइट, ये रहा रेडियस आर है, यानी पेरीमीटर लिखा तो 2 पाई आर हो गया, आपको डीपी बाई डी यानी 2 पाई, तो कांस्टेंट ही है तो डी आर बाई डी टी हो जाएंगे, ये आपको कांस्टेंट बोल रहा है, कांस्टेंट, तो इसको कोई ना कोई कांस्टेंट के मान लेते हैं, राइट। अब एरिया का रेट को आपको बताना है, तो एरिया आपको होता है पाई आर स्क्वायर, यानी अगर डी ए बाई डी टी की बात करो तो हमें कितना मिल जाएगा 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी, यानी यहाँ देखेंगे तो 2 पाई डी आर अपॉन डी टी, ऊपर वाले इक्वेशन से देखेंगे तो कांस्टेंट है, तो कितना हो जाएगा के इंटू आर, इसका मतलब हुआ डी ए बाई डी टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, जैसे आर इंक्रीज हो रहा है वैसे ही डी ए अपॉन डी टी भी इंक्रीज हो रहा है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया with respect to time is directly proportional to r। क्या सही है ये चीजें? कंफ्यूजन कोई बताएंगे इसमें? समझ में आए क्या 10 नंबर? टेन में बताएंगे, अभी जिसका भी डाउट था क्लियर हुए क्या? यस सर। ये आपका 10 था, राइट, 10 हो गए, बताएंगे 11 भी बताना है क्या? इलेवन किसी को दिक्कत है बोलेंगे मुझे। इलेवन बता दो सर। बता दूं? यस सर। देखेंगे 11 में आपको क्या दे रखा है, पॉपुलेशन, राइट, पीटी से हमें क्या क्या रिप्रेजेंट किया है, ऑफ 1000 बैक्टीरिया, right, introduce into nutrient medium grow according to the relation, यानी जो हमारे पास बैक्टीरिया वो ग्रो हो रहा है, राइट, सर्टेन मीडियम में, और किस रेट से, किस तरीके से वो हमारे पास ग्रो कर रहा है, उसका हमारे पास इक्वेशन दे रखा है 1000 प्लस 1000 टी अपॉन 100 प्लस टी स्क्वायर, यानी मैक्सिमम साइज ऑफ बैक्टीरिया, यानी उस बैक्टीरिया का मैक्सिमम साइज क्या पॉसिबल है, कितना मैक्सिमम हो सकता है, उसके बारे में देखेंगे, यानी आपको पी का मैक्सिमम वैल्यू बोल रहे हैं, यानी हमें अगर 11 का देखेंगे क्या चीजें हमें दे रखा है, इक्वेशन देखना सही है गलत है, इक्वेशन के बारे में आपको बताना है, 11 का सॉल्यूशन देखेंगे क्या होगा,
यानी आपको पॉपुलेशन पीटी दे रखा है, ये आपको 1000 से इंक्रीज कर रहा हूँ, 1000 टी अपॉन 100 ही था ना, 100 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे भी 1000 था, बता देंगे एक बार। 100 प्लस टी स्क्वायर ही है या फिर देख लेता हूँ। हाँ 100 है। देखेंगे अब इसकी पी, इसका मैक्सिमम बताना है, यानी मैक्सिमम पॉपुलेशन आपको बताना है कितना होंगे। मैक्सिमम पॉपुलेशन के लिए सबसे पहले अपने को पॉइंट लाना पड़ेगा, किस टाइम पे ये मैक्सिमम होंगे, तो dp अपॉन dt 0 करना पड़ेगा और डिफरेंशिएट करेंगे तो 1000 का 0 हो गया, राइट। तो अपन इसको करेंगे तो इसमें डिवीजन रूल लगाएंगे तो इसका स्क्वायर, इसको कांस्टेंट रखेंगे, राइट। ऊपर वाले का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस ऑफ ऊपर वाले को वैसे ही रखेंगे, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे और इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। 1000 हमारे पास कॉमन आ गया, राइट। यहाँ बचेंगे 100 प्लस टी स्क्वायर, इधर बच जाएगा माइनस 2t स्क्वायर, अपॉन में हमें कितने में बन जाएंगे 100 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर यहाँ से देखेंगे हमारे पास क्या टर्म आती है, राइट, बाकी हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, 100 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 0 बचेगा, यानी टी स्क्वायर इक्वल टू हमें कितने मिल गए, राइट 100, यानी टी की वैल्यू आपको 2 मिलेगा, 10 सेकेंड भी और माइनस 10 सेकेंड भी। तो माइनस 10 सेकेंड तो पॉसिबल नहीं है, निगेटिव में टाइम हमारे पास होगा नहीं, तो ये नहीं हो सकता, यानी टी इक्वल टू 10 सेकेंड आया। टी इक्वल टू 10 सेकेंड पे हमें क्या मिलेंगे, विक्टोरिया मैक्सिमम मिलेगा, यानी पी मैक्सिमम की बात करेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 1000 प्लस 1000 इंटू 10 सेकेंड है तो 10, 100 प्लस 10 का स्क्वायर, तो 100 100 200 हो गए, राइट। 1000 प्लस 1000 इंटू 10 अपॉन 200, 200 से कट किया तो ये 5 हो जाएंगे, राइट। तो 1050 विक्टोरिया मैक्सिमम होंगे हमारे पास, 1050 मैक्सिमम नंबर ऑफ विक्टोरिया होंगे। बोलेंगे क्लियर है क्या अभी? बोलो सही है, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। समझ में आ गया? यस सर। मेरा एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन सर, इसी सवाल में आपने डायरेक्टली कैसे बोल दिया टी इक्वल टू 10 सेकंड पे मैक्सिमम होंगे, तो उस समय पे तो मिनिमम भी हो सकता है ना, आपने डबल डिफरेंशिएशन तो चेक ही नहीं किया। हमने तो डबल डिफरेंशिएशन करके चेक ही नहीं किया, जो टी इक्वल टू 10 सेकंड पे मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो फिर मैंने डायरेक्टली कैसे बता दिया जो मैक्सिमम ही होंगे। सर पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, मिनिमम भी हो सकते हैं, राइट। 1000 मिनिमम हो जाएगा, फिर नहीं हो जाएंगे 1000 मिनिमम, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, राइट। सेटल हो जाएंगे किसी न किसी पे, राइट। इंक्रीज होके फिर से वो डिक्रीज हो जाएगा। इसका अगर ग्राफ अगर बनाना चाहो तो ग्राफ आपको इस तरीके का दिखेगा, बनाओ क्या ग्राफ इस पॉपुलेशन का, यानी आपको इसका जो ग्राफ बनना चाहिए पॉपुलेशन का, वो आपको इस तरीके का बनना चाहिए। इनिशियली टी इक्वल टू 0 पे देखेंगे तो आपको कितना है 1000 है, 1000 टी इक्वल टू 0 पे, राइट। टी इक्वल टू टी सेकंड 10 सेकंड पे आप क्या बोल रहे हो, इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, टी इक्वल टू 10 सेकंड पे मैक्सिमम है। और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे देखेंगे तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे देखेंगे तो लिमिट लगाएंगे तो ये टर्म आपको 0 दिखता हुआ लगेगा, राइट। मतलब ये वाला टर्म आपको टाइम वाला टर्म 0 लगता हुआ दिखेगा, तो फाइनली हमें विक्टोरिया कितने मिल जाएंगे, राइट
यानी फिर से आपको 1000 ही मिल जाएगा इंफिनिटी पे भी। तो आपको इस तरीके का फंक्शन होंगे, और t इक्वल टू 10 सेकेंड पे आपको ये वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा और उसकी वैल्यू होंगे 1050। समझ रहे हैं क्या ग्राफ कैसे बन रहा है? ऐसे ग्राफ आपको मिलेंगे, राइट, बनाने को बहुत बड़ा है। वेव आएंगे तो वेव में आपको सिमिलर ग्राफ बनाने को मिलेगा, राइट। जैसे अभी बोला था ना, पानी में हमने पत्थर मारा तो वो एक साइन वेव जैसा आगे की तरफ निकलता है, राइट। तो साइन वेव ही बस हमेशा नहीं हो सकता है, राइट, स्टेप का भी वेव हो सकता है, तो चलाएंगे स्टेप के वेव को भी हम चलाएंगे, चलेगा भी वो। सही है क्या बताएंगे? अब कोई कहीं पे भी दिक्कत है TPP1 TPP2 TPP3 में, कहीं कोई अगर कंफ्यूजन हो, रह गया हो, बता देंगे। राइट, तो हमारे पास ये था TPP का डिस्कशन, राइट। नेक्स्ट हमें वेक्टर पढ़ना है, वेक्टर पढ़ेंगे, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई चीजें आपको बताना हो, पूछना हो, बोल देंगे। आपको नेक्स्ट होमवर्क मिल चुका है, राइट। एक्सरसाइज 1 का और 2 का हमें क्या चाहिए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों करने कर लेंगे। उसका भी डिस्कशन धीरे धीरे चलेगा, राइट। कल भी थोड़ा सा उसका डिस्कशन, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा डिस्कशन करूंगा, उससे नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा डिस्कशन करूंगा। हाँ, दीपक ने कर लिया है, बाकी सब भी कर लेंगे, राइट। एक दो बच्चे का आया था ग्रुप पे, मैंने देखा है, बाकी सब भी कर लेंगे। उसके बाद आपको वेक्टर का होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा, राइट। वेक्टर के भी फिर आपको होमवर्क करने होंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट होमवर्क होगा वो हमारे पास होमवर्क आपको मालूम है, ग्रुप पे बताया था, एक्सरसाइज 1 का डिस्कस करूंगा मैं। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नेक्स्ट लेक्चर में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और फिर उसके बाद वाले लेक्चर में एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डिस्कस करूंगा, राइट। ये हमारे पास डिस्कशन वाले पॉइंट, ये आपके होमवर्क। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, राइट, जो पढ़ना है। हमारे पास रेट ऑफ चेंज ये कंप्लीट हुआ था, राइट। ये सवाल सबसे हो गए क्या, राइट। ये जो होमवर्क एक दिया था मैंने, cos क्यू थीटा करके डी थीटा इंटीग्रेशन, क्या सबसे हो गए? यस सर। बिल्कुल सही, राइट। किसी को बोलो बताना हो तो मैं बताऊं, अदरवाइज मैं आगे बढ़ जाता हूँ वेक्टर पे। बता दो सर। चलो ठीक है, बता लेते हैं इसको। हमारे पास क्या है, राइट, cos क्यू थीटा डी थीटा हमारे पास मालूम है, राइट। अच्छा, तो इसको करते क्या है, राइट। सब्स्टिट्यूशन शायद पढ़ा रहा था तो उसी से आगे बढ़ता हूँ मैं लेके, राइट। तो देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं इस वाले सवाल में, राइट। तो हमें इंटीग्रेशन बताना है कितने को, -4/3 आता है क्या, देख लेंगे, जो भी आएगा भी नोट कर लेंगे। हमारे पास ये इंटीग्रेट आपने क्या, -π/2 से लेकर π/2 तक का। cos क्यू थीटा को मैं क्या लिखता हूँ ना, cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, राइट, और डी थीटा कर देता हूँ। cos स्क्वायर थीटा को मैं लिखता हूँ, राइट, -π/2 से π/2। cos स्क्वायर थीटा को लिखता हूँ 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, राइट। और ये हमें मिल जाएंगे cos थीटा डी थीटा। अब सब्स्टिट्यूशन करता हूँ मैं, 1 - sin स्क्वायर थीटा को, 1 - sin स्क्वायर थीटा को, या बस साइन थीटा को मानना पड़ेगा, साइन थीटा को मानना पड़ेगा, बस हमने मान लिया कितना, राइट। साइन थीटा को माना t, और साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos थीटा डी थीटा इक्वल टू dt हो जाएगा। लिमिट रख देंगे हमारे पास, जब थीटा इक्वल टू -π/2 है तो t इक्वल टू हमारे पास कितने हो जाएंगे, -1। जब थीटा इक्वल टू π/2 है तो t इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 1। अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसमें, राइट, कर दिया। हमारे पास -1 से 1 हो गए
1 माइनस टी स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा को हमने डी टी लिख दिया। और ये तो आपको इजी तरीके से आता है, टी माइनस टी क्यू बाई 3 इंटीग्रेट कर दिया -1 से लेकर 1 तक का। तो 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1/3 आ जाएंगे, फिर -1 रखेंगे तो हमारे पास 1/3 आ जाएगा है। तो ये मिलेंगे अपने को 1 माइनस 1/3 प्लस 1 माइनस 1/3, यही आएगा क्या? बिल्कुल। तो बता देंगे ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, 1 माइनस 2 यानी -4/3 आ रहा है, माइनस कहाँ आ रहे हैं? देखो दीपक, प्लस में आ रहा है, माइनस में तो नहीं आ रहा है।